हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, केम छो, सत श्री अकाल, आदाब। फ्राइडे एट माईगॉव के नए एडिशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, इस बार आपको ले चलेंगे हम भारत की यात्रा पर, और वो भारत नया भारत होगा और समृद्ध भारत होगा। सवा करोड़ की आबादी, 125 करोड़ सुझाव भी तो हो सकते हैं। तो उन्हीं सुझावों को ले चलेंगे आज हम आपको पीएम नरेंद्र मोदी के चर्चित कार्यक्रम मन की बात के बूथ में, जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सुझाव देंगे हमारे नए भारत और विकसित भारत को बनाने के लिए, जो अपनी अपेक्षाएं चाहते हैं, जिनकी आकांक्षाएं भरपूर हैं उस नए भारत में अपना योगदान देने के लिए। उन्हीं सुझावों को आपको सुनाने के लिए हम ले चलेंगे आपको मन की बात बूथ में। चोरियां जो होती थी वो बहुत कम हो गई हैं, और चोरियां अब साइबर क्राइम में ज़्यादा होने लगे हैं, जो कि पैसे का लेन देन सारा सौदा होता है। तो उसके अंदर भी मैं साइबर क्राइम के बारे में भी बच्चों को, परिवारों को जागरूक करता हूं, जो साइबर क्राइम होने से बचें। और किसी का भी पैसा OTP बताना या ना बताना, किसी भी प्रकार से पैसा निकल जाता तो ये मैंने इस पर 1930 है साइबर क्राइम का नंबर। अगर हम 2-4 मिनट में हमारे को सूचना मिल जाती है तो उसका खाता फ्रीज कर देते हैं। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश एक है तो नंबर भी एक है, 112 से जोड़ा है। अब धीरे धीरे हर स्टेट में, हर राज्य में 112 नंबर हो जाएगा, जो कि किसी भी बहन बेटी अगर रास्ते में उसको लेट होती है, कोई गाड़ी का साधन नहीं मिलता है, या कोई परेशान है, या कोई रास्ते में झगड़ा है, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या कोई गाड़ी चोरी होगी, कई बार पुलिस सुनती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं हमारे उसमें कमियां थी। तो मोदी जी ने हमारे को इतना अच्छा किया कि इतनी गाड़ियां निकाल दी है। हमारे हरियाणा में भी 650 गाड़ियां दी हैं। आप 112 पे कॉल करो, हर समस्या का समाधान आपको वहीं मिलेगा। आईओ आएगा, चाहे फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है, एम्बुलेंस की, वो सब वहीं पर आएगी। अच्छा ताऊ जी, ये आपका जो डंडा है ये भी हमने सुनने में आया बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में इसके कुछ बारे में बताइए सर। इसका नाम बखतराम है, उसको सदार यंत्र भी बोलते हैं। जो कानून से नहीं डरता और हमारे समाज को परेशान करता है या हमारी बेटियों को परेशान करता है, तो उसमें ये बखतराम काम आता है। कानून तो है ही है, बाकी इससे भी हम उसको बखतराम से भी सीधा करते हैं। मेरा नाम लाला राम डूडी, पड़ासला, तहसील बापिनी, जिला जोधपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। ताऊ जी, आप बताइए कि किस योजना का आपने लाभ उठाया जो हमारे केंद्र सरकार ने काजरी से एक महिलाओं की आय दुगुनी बढ़ाने के लिए एक योजना चलाई। तो उसमें हमने लाभ लिया। तो हमने समूह भी बनाया, उसने ट्रेनिंग दी, महिलाओं की ट्रेनिंग दी। उसमें हमने जो बाजरी का प्रोडक्शन है घर बनाना शुरू किया। तो बाजरे का कुरकुरा है, बाजरे का बिस्कुट है, बाजरे का लड्डू है, आंवले का लड्डू है, काचरी का जूस है, जो नींबू का शरबत है, वो बनाना शुरू किया। तो इसमें क्या है कि हमारा जो हम प्रोडक्शन लेके यहाँ मेले में आया है, काजरी वालों ने कहा अभी उधर बाज़ार नहीं मिलती है, उसका भाव नहीं मिलता है, वो नहीं बिकता है। तो इसलिए वो सरकार ने योजना बनाई, तो बस लेके यहाँ आए मेला में। हमारे साथ में जो प्रतिभा जी मैडम जॉइंट डायरेक्टर है, तो उसमें क्या है कि हमारे वो साथ दिया, उसमें लाया है, उसमें किराया भाड़ा खर्चा सब उनका है। हमने यहाँ तो स्टाइल लगाई है, उसमें काफ़ी माल बिका है, हमारे फ़ायदा हुआ। आइए अब हम आपको लेके चलेंगे सरस आजीविका मेला की तरफ, जहां आपको देश की विविधता देखने को मिलेगी। भारत की लोक संस्कृति, लोकाकृतियाँ, कैसे भारत समृद्ध है, उसकी विरासत कितनी समृद्ध है, उसकी एक झलक आपको यहाँ अंदर देखने को मिलेगी। नाम सुन कुमार झा हो गया, हम मधुबनी बिहार से आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, जो ये चित्रकला है मधुबनी बिहार की इतनी प्रसिद्ध है, ये किस तरह से आप बनाते हैं और कितने लोग आप लोग जुड़े हुए हैं? सर जुड़े तो इसमें हमारे गांव में कम से कम 10,000 कलाकार होंगे मधुबनी के अंदर में। और ये हैंडमेड पेपर के ऊपर बना हुआ है। ये पहले हम लोग इसको गाय के गोबर से लेप लगाते हैं वाइट पेपर पे, उसके बाद बम्बू स्टिक से इस पे स्केच करते हैं, फिर कलर करते हैं। कलर जितने सारे नेचुरल हैं, वेजिटेबल, फूल पत्ती का। ये तो आपने बिहार देखा, तो आइए चले अब हम दक्षिण भारत की ओर। आई एम फ्रॉम स्नेहा, आई एम फ्रॉम कर्नाटका टू चन्नपटना, टॉय सिटी। दिस इज प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड टू banyan tree. This is it is wooden item में. This is
दिस इज कलर फिनिशिंग है, दिस इज पूरा फैमिली है एंड lot of different items also there in this wooden How items do you make these toys? factory mein. Yeah. I'm from Faridabad. My name is Deepika West. Okay, and how did you get into this jute manufacturing of bags and all of these things? Okay, we are under the National Jute Board, and we are very thankful to National Jute Board. It provides us stalls to all India. We go to Manali, Shimla, Udaipur, Rajasthan, everywhere, and we are very good to sell the natural eco-friendly products because people like it because it's trending to use eco-friendly products. केम छो गुजरात? गुजरात मतलब समृद्ध विरासत, उसकी अपनी एक लोक कला है, जैसे कि अचरक, पटोला और भी बहुत सारी, और जो कंच का जो काम होता है बारीकी का, वो तो शायद आप जानते ही होंगे कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उसी को दिखाने के लिए आज हम आपको गुजरात लेकर आए हैं, जिसकी वानगी अब आपको कुछ ही मिनटों में यहाँ नज़र आएगी कि कैसे पूरा समृद्ध विरासत यहाँ बसा हुआ है और यहाँ के लोग, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति यहाँ पे कैसे पूरी दर्शाई गई है। आइए चलें। मैं कच्छ भुज से आया हूँ। मेरा नाम है वनकर नारायण सामत। हमारा गांव छोटा सा है, भुज सरली गांव है। भुज से 25 किलोमीटर आगे छोटा गांव है। उसमें हम बहुत सालों से परंपरा से हमारा वडील पुरुषों ने काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मेरे को संत कबीर अवार्ड मिला है और मेरे पिताजी को मिला है, भाई 2 को मिला है। और शॉल बनाते हैं, स्टॉल बनाते हैं। तो इसको ये जो है ये कला है, हाँ। इसको क्या कहते हैं और कैसे काम कच्ची करते हैं? हैंडलूम शॉल, अच्छा। कच्ची हैंड वीविंग। तो आप लोग कैसे काम करते हैं और आप लोग खड्डी क्या- में बनाते हैं। अच्छा। खड्डी में तो कितनी आपकी पीढ़ियाँ इस पे काम कर रही है, लगा कब से कर रही पुराना बहुत जमाना से हमारा पिताजी करते थे, हम भी कर रहे हैं। पहले हमारा डिजाइन ये हमारा पुराना डिजाइन है। ये हमारा ये नेचुरल भेड़ की ऊल का है। ये उस टाइम इसी के ऊपर हमको जीआई मिला है। है? अच्छा, ये अपना भेड़ की ऊल का है। GI टैग प्रोडक्ट है। ये भेड़ के ये ऊपर। 1500-200 साल पहले से ही चालू है। इसी के ऊपर हम फिर ये डिजाइन सब नया नया बनाया तो है। अंकल इसको ये एक्सपोर्ट करते हो जंगल आप? में लोग रहते हैं, बारिश भी आती है, हेम भी आता है, ये बिक जाएगा, फिर भी इसकी गरमाइश इतनी होगी। ये प्योर भेड़ की ऊल का है।